गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और रीवा जिले के कई क्षेत्रों में जल संकट शुरू हो गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले भर में लगभग 3000 करीब हैंडपंप हवा उगलने लगे हैं। ऐसे में आम लोगों तक की जाने वाली पेय जलापूर्ति को लेकर शासन प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। इसी जल संकट से निपटने के लिए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के अध्यक्षता में विधानसभा वार विधायकों की बैठक आहूत की गई, जहां बैठक के दौरान सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में पेयजल आपूर्ति करने की योजना सिर्फ कागजों में संचालित है। आंकड़ों में योजना को लगभग 90% से ऊपर पूर्ण दिखाया गया है, जबकि जमीनी हालात यह है कि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अभी तक 10% भी जलापूर्ति का काम पूर्ण नहीं हुआ है। विधायक के मुताबिक इस पूरी योजना में जिला प्रशासन सहित पीएचई विभाग द्वारा लगभग 141 करोड़ का घोटाला किया गया है, जिसका विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 5 सदस्यीय समिति बनाकर पूरे मामले की जांच कराई थी। समिति द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन में पीएचई विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, जिस पर समिति के सदस्यों ने एक मत होकर कार्यवाही करने का अभिमत जिला कलेक्टर को दिया था, लेकिन कलेक्टर ने पूरे मामले को तकरीबन 1 साल तक दबाए रखा और अंत में एक मानचित्रकार को निलंबित कर कार्यवाही की इतिश्री कर दी। विधायक का आरोप है कि पूरी जांच रिपोर्ट में मानचित्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे संबंधित दस्तावेज भी उन्होंने सार्वजनिक किए। इस दौरान सेमरिया विधायक ने कहा कि कागजों में 90% पूर्ण हो चुकी जल जीवन मिशन योजना की जलापूर्ति अगर मैदानी स्तर पर हुई होती तो शायद आज प्रशासन को यह बैठक नहीं बुलानी पड़ती। वहीं इस पूरे मामले में रीवा संसदीय क्षेत्र से सांसद जनार्दन मिश्रा का कहना था कि जल जीवन मिशन योजना का इस बैठक से कोई संबंध नहीं है। इस बैठक में सिर्फ गर्मी के दिनों में आकस्मिक उत्पन्न होने वाले जल संकट से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करना था, जिससे आगामी दिनों में संसदीय क्षेत्र के हर कोने तक पेयजल पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, उनको नहीं बुलाया आपने? उनको बुलाइएगा, रोकिएगा, वो भी बताएंगे। आप लोगों को लगता होगा कि आखिर रीवा में इतनी चीत्कार क्यों, जब गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं चल रही हैं, पानी के लिए ये योजना, ये कागज, ये पेन, ये पैसा, तो आखिर ये चीत्कार क्यों मची है गाँवों में? जब कहीं लूट होगा तो नीचे गड्ढा होगा, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती है तभी नीचे चीख पुकार मचती है। एक योजना है, एक वानगी बता रहे हैं, जल जीवन मिशन। इसमें हैंड पंपों की मेंटेनेंस, उनका प्रचार प्रसार, इन सब मामलों में यहाँ एक सत्ता का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ के स्थानीय जो नेताजी हैं उनका चरण बंदन करने वाला, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, जो पहले भी यहाँ सब इंजीनियर था तो उसका वो था, क्या कहते हैं, NRLM, जब वो DPIP थी, एकदम अयोग्य आदमी। ABCD से कोई मतलब नहीं, काम से कोई मतलब नहीं, डीलिंग वही साईं राम, यही उठपटांग की बातें। और इसने 141 करोड़ का गबन करना। अब वो फाइल यहाँ एक ज्वाला और एक और दो हैं। ये ज्वाला किसी विनोद सिंह नाम से है सामने में, और कोई राजीव तिवारी है जो माननीय मंत्री जी का PA है, उसका यह NGO, ठीक है। इसकी शिकायत हुई, कलेक्टर रीवा ने, मैडम पाल ने एक समिति गठित की 5 सदस्यों की, जिसमें सोनाली देव IAS कलेक्टर, RD चौधरी, पुष्पा सिंह सहायक कोषालय अधिकारी, राहुल पटेल ग्रेड 2, कृष्णकांत शर्मा, ये 5 लोगों की कमेटी गठित हो। इस कमेटी में आप देखिए, इसकी जो जांच रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट में पूरा इन्होंने डिटेल में जांच की। और ये ज्वाला, इसको 44 करोड़ का, इसको 41 से, ये इस तरह से
ग्राम सभा, जनसभा, बेसलाइन सर्वे, प्रशिक्षण, पंपलेट, पोस्टर, नारा लेखन, प्रचार वाहन, स्कूल रेडी, नुक्कड़ नाटक आदि गतिविधियों का अनुबंध के तहत पेमेंट कर दिया गया। आपको कभी दिखाई है? आप लोग रीवा के पत्रकार हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिएगा मैं गलत बोल रहा हूं। इस तरह से किया। इसमें मैडम ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जांच रिपोर्ट सोनाली देव मैडम की जो एक कमेटी थी ये बोलती है। फिर ये बोलती है कि बीओक्यू मानकों के अनुरूप देख एवं माप पुस्तिका तैयार न करते हुए कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा भुगतान कर दिया गया, यह वित्तीय अनियमितता है, इसको हाईलाइट करिए। अब आ जाइए आप आगे। जांच समिति का अभिमत। संभागीय लेखाधिकारी श्री विकास कुमार एवं बिंदु ए में वर्णित अधिकारी, कौन कौन अधिकारी? बिंदु ए में वर्णित अधिकारी शरद कुमार सिंह, एस के श्रीवास्तव, आर के सिंह और ये संजय, क्या नाम है, संजय कुमार, ये जो अपना ई है वर्तमान पांडे, इनको अनियमिततापूर्ण भुगतान हेतु जिम्मेदार हैं। इनकी विभागीय जांच की जाए। नहीं, विभागीय जांच करते हुए प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर विधि विहित कार्यवाही किया जाना जांच समिति एक मत से प्रस्तावित करती है। ठीक है। और संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी और वेतन भोगी टाइपिस्ट, चेक राइटर, ऑडिटर, फला फला। जल जीवन मिशन का मेंटेनेंस, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। ठीक। इस अब दूसरा नियम था ग्राम सभा से अनुमोदन करवा के। ग्राम सभा इस तरह होती है रीवा जिले में। देखो आप, ये ग्राम सभा, ये ग्राम सभा है। किसी का नाम लिख लो, एक अंगूठा मार लो। और सत्यापित कौन कर रहा? वही श्रीवास्तव। रायपुर में भी वही कर रहा, सिमरिया में भी वही कर रहा, त्योथर में भी वही कर रहा, एक ही आदमी कर रहा, जबकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग एसटीओ। पर चूंकि भ्रष्टाचार में वो पार्टनर है, उसने अपने रिस्क में कर लिया। अब ये जो अधिकारी जो 4-5 सोनाली देव मैडम ने लिखा है, दोनों ही पहले शरद सिंह, क्या नाम था वो, ये संजय और ये जो हैं, ये 3 वर्षों का खेल है, 141 करोड़ का। इसमें इन पर कोई कार्रवाई कलेक्टर ने नहीं की। केवल वो देवेंद्र करके जो डेली वेजेस का ऑपरेटर था, जैसे रीवा और धंधा इस समय चल रहा है, उसको निलंबित दिखाया, संविदा कर्मचारी। लेकिन आप चले जाओ, अभी भी वही काम कर रहा। और वो मानव बेचारा बलि का बकरा बन गया। ये पुलिस को ये रिपोर्ट दिए है, पुलिस को ये रिपोर्ट दिए है। देखिए पुलिस को, जिसने ये लिखा है कि निलंबन की धमकी संजय पांडे द्वारा कूट रचित मानसिकता से निलंबित करा दिया गया मेरे। हाँ, और इसमें एक जगह ये भी लिखे हैं कि इसको धमकी उमकी दी गई, जात सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। हमेशा इसको तू मानव क्यों लिखा है, तो किस जात का है, जात सूचक अपमानित। इस तरह से भ्रष्टाचार, इस तरह से अत्याचार, कलेक्टर का इस तरह से संरक्षण, चाहे शराब का धंधा हो, चाहे आपका ये नान का घोटाला हो, या जो वेयर हाउसों में चिघाड़ मची है, लूट है, चाहे ये पीएचई का घोटाला हो, इन अधिकारियों की केवल एक योजना है कि रीवा से निकाल लो जितना निकालना। मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत है, बता दूंगा तो ज़मीन खसक जाएगी। अभी मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा चुप रहूँ, नहीं तो जिस दिन मैं बताऊंगा कि छोटे अधिकारियों के खातों से टिकट होती है और बड़े अधिकारी के परिवार हवाई जहाज की यात्रा दुबई और लंदन करते हैं, उसको कैसे काटोगे? वो तो अकाउंट टू अकाउंट। तो जब आप इस स्तर पर गिर सकते हो तो पैसे कैसे नहीं लेते होगे, इसका क्या जवाब दो? ये हमारा था दूसरा, ये ज्वाला स्व सहायता समूह में ये लूटपाट। अभी 10 लाख, अभी उसको निलंबित करने के बाद फिर पेमेंट कर दिया, और 50 लाख अभी पेमेंट करने वाला। जब 150 करोड़ की लूट होगी तो हैंडपंप कैसे बनेंगे, गांव में बोर कैसे सुधरेंगे, लोग त्राही त्राही क्यों नहीं करेंगे, ये स्थितियाँ। तो वही आज मैंने इसकी बैठक में ये सब चीज़ें बोली है, और ये मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था जिसमें जानकारी अप्राप्त लिख के भेज दिया। और आधा और छोटी मोटी जो थी, जैसे सोलर स्पार्क्स वो हमने जिला पंचायत दिया था, बंद पड़ी हैं। सबमर्सिबल पंप देना जाना है, उसके लिए एक टेंडर लगा दिया गया है, अब बरसात के बाद होगा। कोई लायबिलिटी नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। बड़े नेता ज़मीन बेचने में व्यस्त हैं, लूट मचाए हैं। नीचे यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण है, नीचे है तो अधिकारी राज चल रहा है।
ये सब मिलजुल के यहाँ से पैसा लूट रहे हैं। गरीब जनता रीवा की त्राही त्राही कर रही है। पत्रकार महोदय लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कभी नीचे उतर कर जमीन गरीब की मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अकेला विपक्ष हूँ, जितना लड़ सकता हूँ लड़ रहा हूँ, अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, पर बोलूँगा सही, बस मेरा इतनी। एक और इसकी जांच रिपोर्ट होगी जिसमें मानव ने लिखा है 7 बिंदुओं पर मांगा। पकड़िए, अपराध पे आर्थिक अपराध में लिप्त होना मैं आपको प्रमाणित करता हूँ। कलेक्टर रीवा का कहानियाँ बहुत सुनी थी, कभी लगता था है भी, कभी लगता था नहीं भी है। ये सब है, अच्छा कमा रहा है। इनका एक उद्देश्य, बाहर से आए हैं, यहाँ लूट मशीन है, कोई ज़मीन लूटे ले रहा, कुछ हम लुटे रहे हैं तो बहती गंगा से 2-4 लोटा हम भी भर लें। इसमें पूरे में आप देखेंगे मानव वाला कहाँ पर है, मानचित्रकार मानव। ये जब ये जाता है पेमेंट तो एक बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, छोटी पोस्ट मानचित्रकार, जिसको क्या कहते हैं ड्राफ्टमैन, टेक्निकल। उसने ये 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी। ये 17 बिंदु 1 से 17 जब इसको गए कि इसमें तुम टिप लगा दो तो हम भुगतान कर दें, उसने 17 बिंदुओं पर टिप लगा दी और लिखा, अतः उपरोक्त दस्तावेजों की पूर्ति कराकर डीसी एवं बीसी से सत्यापित करा जाना उचित होगा। साथ ही समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां उपलब्ध करा जाए तभी उचित होगा। एवं तभी देयक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तावित। इसने पेमेंट रोक दिया। इसके बाद क्या होता है, इसने पेमेंट रोक दिया और सोनाली देव मैडम की रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट आती है, डायरी दीजिए, 2024 को, मार्च 2024 को, और मार्च 2025 तक कलेक्टर महोदया ने इसको छिपा के रखा। आप ही जांच एजेंसी नियुक्त कर रही, आप ही जांच करा रही। फिर जब जांच रिपोर्ट आ गई तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हो, क्यों अपने अधिकारियों को जांच में भेज रही, वो भी एक IAS अधिकारी को। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक बस जांच को रोके रखा। फिर कलेक्टर महोदय ने अगले ही माह, फिर इसके बाद 28 फरवरी, हाँ, 7/1/25 रिपोर्ट सर, हाँ, इसके बाद 1 महीना बाद जैसे ये मामला खुलता है, अभी एक साल के बाद, तो 28 फरवरी 2025 को उस मानव नाम के आदमी को निलंबित कर दिया। उस मानव, इनको नहीं, जो ये चोर चपाट जो ये पकड़े गए वो नहीं, वो देवेंद्र त्रिपाठी जिसने चेक काटा 89 डेज का आउटसोर्स का कर्मचारी, उसको नहीं। किसको निलंबित कर दिया? वो जो ईमानदार आदमी था मानव, उसको निलंबित कर दिया। उसके घर ये संजय पांडे जो प्रभारी कार्यपालन यंत्री है, जो मूलतः उप यंत्री का पद है, ये 4-6 अपराधी लेके उसके घर गया, उसको धमकाने गया। वो बेचारी भग के जिला पंचायत अध्यक्ष, वो आदिवासी है, उसके घर गई, जान बचाने की गुहार लगाई। और कलेक्टर ने उसको क्यों निलंबित कर दिया, जब उसका कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं। इकलौता वही एक आदमी है जिसका पूरे जांच रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं। मतलब उसने सही से काम किया। मतलब कलेक्टर ने इसलिए निलंबित कर दिया कि कलेक्टर उस भ्रष्टाचार के राशि में पार्टनर थी और 1 साल तक रिपोर्ट दबाए थी। कलेक्टर को ये बुरा लगा कि इसने मानव ने क्यों लिख दिया, और आगे अब लूट कैसे होगी, जब तक वो संजय पांडे ने समझाया कि जब तक इसको नहीं हटाओगे तब तक कैसे लूट होगी, तो उसको निलंबित कर दिया। इसके बाद 28/3 को FIR, इसने 28 मार्च को संजय पांडे के विरुद्ध FIR दर्ज किया। कहाँ FIR? जिसमें साफ लिखा है कि मेरे घर मारने आए, निकालो इसमें हटा देता हूँ। क्या स्थिति है अभी ग्रामीण अंचलों में? कि 2 महीने पहले जो बैठक दी गई थी उसी तरीके से जवाब नहीं मिला, क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इस बार की बैठक तो अभी केवल इस उद्देश्य से बुलाई गई थी कि जहाँ आपात स्थिति है वहाँ पर पानी की सप्लाई निश्चित रूप से हर व्यक्ति को मिले, और इसके लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से, PHE विभाग के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से, ये सारे जो संस्थाएं हैं उनमें सामंजस्य बैठा करके, और चाहे वो
टैंकर के माध्यम से पानी देना पड़े वो स्थान चिन्हित करना है। जहाँ नल जल वाटर के स्रोत सूख गए हैं फिर से नए स्रोत पुनर्जीवित करके, या कि जहाँ स्रोत हैं वहाँ सप्लाई ठीक ढंग से हो। कुल मिलाकर के आपात बैठक थी कि 2 महीने ये 3 महीने ये गर्मी के जो सीजन है जल संकट के, उनसे कैसे निपटा जाए और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाए, वो सारी बातचीत हुई है और चर्चा निष्कर्ष निकला है कैसे और क्या कुछ स्पेशल? निश्चित रूप से जो कार्य योजना बनी है और उस पर कार्रवाई के प्रति जिस तरह का रुझान दिखा है कि नहीं सब लोग मिल करके काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पेयजल की समस्या हल करने में हम लोग सफल होंगे। कई जगह ऐसे हुआ कि पानी नहीं पहुंचा, कई जगह जल जीवन का पैसा नहीं। वो जल जीवन मिशन अलग है, उसका तो अभी चल ही रहा है। उसका जल जीवन मिशन से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसका तो पानी की जो स्रोत हैं, पुराने स्रोत हैं, नए स्रोत कहाँ बन सकते हैं, कैसे व्यवस्था करके एक एक आदमी के एक एक परिवार के पास पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसकी आज चर्चा थी।